हेलो दोस्तों। आज मैं आपको इस पैराग्राफ के माध्यम से बताने वाला हूं कि इंग्लिश को पढ़ा कैसे जाता है, प्रत्येक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं तथा प्रत्येक सेंटेंस में यूज होने वाली ग्रामर के बारे में भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप कर दीजिएगा वीडियो को लाइक और मैं करता हूं वीडियो की शुरुआत। रविंद्रनाथ टैगोर, मैंने लिख रखा है नीचे कि किस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज मीन्स थे, आ मीन्स एक, ग्रेट मीन्स महान, इंडियन भारतीय, राइटर मीन्स लेखक, पोइट कवि, एंड और पेंटर चित्रकार। तो रविंद्रनाथ टैगोर भारत के एक महान लेखक, कवि और चित्रकार थे। आगे देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज मीन्स थे द फर्स्ट प्रथम इंडियन मीन्स भारतीय, टू विन जीतने वाले, जीतने वाले, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज, प्राइज मीन्स होता है पुरस्कार, फॉर के लिए, हिज अपने, वर्क काम, इन में, लिटरेचर साहित्य। तो पूरे सेंटेंस का अर्थ देखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे और उनका काम क्या था? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य में क्या आता है? कहानियां भी आती हैं, संगीत भी आता है, राष्ट्रीय गान भी आते हैं, उसके साथ साथ नोवेल मीन्स उपन्यास, सारी की सारी चीजें साहित्य में आ जाती हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे और किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। इन मीन्स में 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ही मीन्स वह या वे, वॉज मीन्स थे, आ मीन्स एक, ग्रेट, ग्रेट मीन्स होता है महान, कंपोजर संगीतकार, वे एक महान संगीतकार भी थे। आगे, द नेशनल एंथीम, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, एंथीम मीन्स गान, राष्ट्रीय गान, ऑफ का,
इंडिया, भारत। भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन। भारत का जो राष्ट्रीय गान जन गण मन जो प्रत्येक स्कूल में गाया जाता है था रिटेन लिखा गया। वाई के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत जन गण मन है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था ऑन पर दिसंबर 1913। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान जन गण मन रविन्द्रनाथ के द्वारा दिसंबर 1913 को लिखा गया था। सम कुछ ऑफ हिज उनकी किनकी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की फेमस विख्यात या प्रसिद्ध वर्क्स काम। कुछ उनके प्रसिद्ध काम जो थे कहां इन द फील्ड इन मीन्स में द फील्ड क्षेत्र में ऑफ के लिटरेचर साहित्य। तो साहित्य के क्षेत्र में कुछ उनके प्रसिद्ध काम आर मीन्स हैं। पहला जनगण मन जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। सेकंड है गीतांजलि। ये भी गाना है। घर बाहर ये एक नोवेल है। नोवेल मीन्स उपन्यास। अगला है रविंद्र संगीत। ये भी एक संगीत है। अगला अमर सोनार बंगला। यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। तो इनके प्रसिद्ध कामों में से साहित्य के क्षेत्र में पहला जनगण, गीतांजलि, घर बाहर जो एक उपन्यास है, रविंद्र संगीत और अमर सोनार बंगला जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज मीन्स थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज मीन्स था या थे इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये सम्माननीय है। वॉर्न जन्म। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म इन में एक रिच अमीर कल्चर संस्कृति फैमिली परिवार। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था और अमीर परिवार उस समय के कौन हुआ करते थे? ऑफ के जमींदारों के घर। तो ये बात कब की है? जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय जमींदार काफी अमीर माने जाते थे जिनके पास बहुत सारी जमीन होती थी और वो लोगों को पैसे ब्याज पर दिया करते थे
तो ऐसे ही परिवार में रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या हुआ था? जन्म। कहां? इन मिस में कोलकाता, जो कहां है? इंडिया में। बंगाल में क्या पड़ता है? कोलकाता, वहीं पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ही मीन्स वह, वॉज मीन्स थे, ओनली केवल, 14 years old वर्ष, जब वह केवल 14 वर्ष के थे, when तब, his mother, his मीन्स उनकी, मदर मीन्स माता, सरला देवी, डैड मीन्स देहांत हो गया था, देहांत होना या मृत्यु होना। जब वह केवल 14 वर्ष के थे तब उनकी माता, जिनका नाम है सरला देवी, उनका देहांत हो गया। एट द एज उम्र, एट मीन्स में, ऑफ 16, ऑफ मीन्स का, 16 मतलब 16, 16 वर्ष की उम्र में रविन्द्रनाथ टैगोर पब्लिश्ड, प्रकाशित की। यह प्रकाशित हुई जब वह 16 साल के थे, तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रकाशित की क्या? हिज, अपनी, फर्स्ट, पहली, शॉर्ट, छोटी, स्टोरी, कहानी, एज, जो जानी गई, वाणी सिम्हा। जब रविन्द्रनाथ टैगोर 16 वर्ष के थे तब उन्होंने अपनी पहली छोटी कहानी, जिसका नाम था वाणी सिम्हा, को क्या किया? प्रकाशित किया। आगे देखिएगा। ही मीन्स उन्होंने, ही मीन्स वह भी होता है, लेकिन यहां उनके सम्मान में उन्होंने बोलेंगे। कंप्लीटेड, पूरी की। हिज, अपनी। स्कूलिंग, प्रारंभिक शिक्षा, मतलब 1 से लेके 12 तक, प्रारंभिक शिक्षा। एट में, जेवियर स्कूल, ये स्कूल का नाम है। तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जेवियर स्कूल से पूरी की। आफ्टर, बाद में दैट, ही, वह, वेंट, गए। ध्यान रखिएगा, ये गो का सेकंड फॉर्म है। गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गए, और जहां पर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। बाद में वह गए टू इंग्लैंड, को, कहां गई? इंग्लैंड। बाद में वह इंग्लैंड गए टू स्टडी लॉ, अध्ययन के लिए। लॉ, कानून। अध्ययन करना बोलो या पढ़ाई करना। बाद में वह कानून का अध्ययन करने के लिए कहां चले गए? इंग्लैंड। ही, उन्होंने।
किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर। स्टडीड, स्टडी मीन्स अध्ययन करना, स्टडीड मीन्स अध्ययन किया। यहां भी सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, अध्ययन किया। एट द यूनिवर्सिटी, एट मीन्स यहां में आएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। तो उन्होंने कानून का अध्ययन लंदन की यूनिवर्सिटी में किया। ही, उन्होंने। नेवर, कभी नहीं। कंप्लीटेड, पूरी की। उन्होंने कभी भी पूरा नहीं किया। क्या पूरा नहीं किया था? कोर्स। कोर्स कौन सा कोर्स? कानून का कोर्स। उन्होंने कभी भी कानून का कोर्स पूरा नहीं कर पाया। एंड, और। कम बैक, आए टू इंडिया, को या में, इंडिया मीन्स भारत। उन्होंने अपना कोर्स, जो कानून की पढ़ाई करने के लिए गए थे, तो उन्होंने अपना कोर्स कभी भी पूरा नहीं कर पाया और भारत वापस आ गए विदाउट, के बिना। किसके बिना? कॉलेज डिग्री। कॉलेज डिग्री के बिना ही वो भारत वापस आ गए। कॉलेज की डिग्री क्यों नहीं मिली? क्योंकि उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाया था। ही, उन्होंने। कंटिन्यूड, जारी रखा, जारी रखा। टू राइट, लिखना। एंड, और। उन्होंने लिखना जारी रखा। एंड, और। कंपोज, संगीत भी। उन्होंने लिखना और संगीत क्या रखा? जारी रखा। ही, वह। वॉज, थे। ऑल्सो, भी। आ, एक। नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी। वह एक राष्ट्रवादी भी थे, मतलब अपने देश से प्रेम करते थे। ही, वह, या उन्होंने, उन्होंने सपोर्टेड, साथ दिया। इंडियंस, भारतीयों का। इंडियंस मीन्स भारतीयों का। एंड, और। अपोज्ड, विरोध किया। द कॉलोनियलिज्म मीन्स होता है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद ऑफ, का। ब्रिटिशर्स, अंग्रेज या अंग्रेजों, क्योंकि एस लगा हुआ है तो प्लूरल होगा तो अंग्रेजों आएगा। तो उन्होंने भारतीयों का तो साथ दिया और उपनिवेशवाद जो अंग्रेज थे उनका किया विरोध किया। अब उपनिवेशवाद का मतलब यहां पर होता है जब कोई एक देश दूसरे देश को अपना गुलाम बना लेता है, उसे हम उपनिवेशवाद बोलते हैं। जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश को उस समय गुलाम बना रखा था। फिर आगे है रविन्द्रनाथ टैगोर।
Rabindranath Tagore also means भी, Rabindranath Tagore also means भी founded, स्थापना की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापना की किसकी? विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की क्या की थी? स्थापना की थी। ही वह, वॉज थे, सफरिंग पीड़ित, पीड़ित रहे, बीमार रहे, परेशान रहे, फॉर के लिए, फोर चार, यर्स सालों, वह 4 सालों तक पीड़ित रहे या बीमार रहे। एंड और टुक, टुक मीन्स ली। टेक का सेकंड फॉर्म होता है टुक। टेक मीन्स लेना और टुक मीन्स ली या लिया। हिज अपनी, लास्ट अंतिम, ब्रीथ सांस, उन्होंने अपनी अंतिम सांस इन में, हिज अपने, होम टाउन गांव, तो उन्होंने अपनी अंतिम सांस अपने गांव में ली। एट द प्लेस के स्थान पर, उस स्थान पर, स्थान पर। ही लव्ड द मोस्ट, ही मीन्स वह, लव्ड प्यार करते थे, द मोस्ट बहुत अधिक, बहुत अधिक। तो उन्होंने अपनी अंतिम सांस उस स्थान पर ली जिसे वह बहुत अधिक प्यार करते थे, जिसका नाम था जोरासेंको मानसन। और मानसन मीन्स होता है बंगला या हवेली। तो उन्हें अपनी जोरासेंको नामक हवेली बहुत प्यारी थी, वहीं पर अपनी अंतिम सांस ली। उन्होंने कंट्रीब्यूटेड योगदान दिया, अलॉट, अलॉट मीन्स होता है बहुत अधिक, टू को, इंडियन भारतीय, सोसाइटी समाज, उन्होंने भारतीय समाज को बहुत अधिक योगदान दिया या भारतीय समाज में बहुत अधिक क्या दिया? योगदान। किसके द्वारा? वाई के द्वारा। एडुकेटिंग पीपल, पीपल मीन्स होता है लोग, एडुकेटिंग मीन्स शिक्षित करके, लोगों को शिक्षित करके उन्होंने भारतीय समाज में बहुत अधिक क्या दिया? योगदान दिया। एंड और टेलिंग बताकर, और क्या बताकर? देम उनको, किनको? भारत के लोगों को, द इंपॉर्टेंस महत्व ऑफ एजुकेशन, ऑफ मीन्स का, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, और शिक्षा का महत्व बताकर भी उन्होंने क्या दिया?
योगदान दिया। ही वह, इज है, एन एक, इंस्पिरेशन प्रेरणा, वह एक प्रेरणा स्वरूप है। फॉर के लिए, द पीपल लोग या लोगों, वह लोगों के लिए प्रेरणा स्वरूप है। प्रेरणा का मतलब क्या होता है? प्रेरणा का मतलब यह होता है कि किसी इंसान के जैसा हम बनना चाहें और उसी के पद चिन्हों पे चलें तो हम बोल सकते हैं कि वो इंसान हमारे लिए कैसा है? प्रेरणादायी है। एवरीवन सभी या प्रत्येक या हर कोई, शुड चाहिए, एम लक्ष्य, प्रत्येक का लक्ष्य होना चाहिए, सभी का लक्ष्य होना चाहिए। टू बी बनने का, एक, ग्रेट महान, पर्सन व्यक्ति। तो सभी लोगों का उस महान व्यक्ति जैसा बनने का क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए। कौन से महान व्यक्ति? रविंद्रनाथ टैगोर। लाइक के मतलब होता है जैसा। किसके जैसा? रविंद्रनाथ टैगोर जैसा। तो प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य रविंद्रनाथ टैगोर जैसा महान व्यक्ति बनने का होना चाहिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको प्रत्येक वर्ड मीनिंग समझ आया या नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अथवा हमारे चैनल इंग्लिश धमाका पर जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर इसी प्रकार के अन्य वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।